Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, Supreme Court has given a landmark judgment and created the right to menstrual health as a fundamental right. देखिए हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स है, अब उसमें हमारा जो फंडामेंटल राइट है 21, आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या प्रोवाइड करवाता है? राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। तो इसी के अंदर ऐड किया गया है अभी राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ, और यहाँ पे होना चाहिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट। इसको काय में ऐड किया है? आर्टिकल 21। तो व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर स्कूल्स, क्या इसमें आया है, क्यों रिक्वायरमेंट लगी, सबकी बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए अभी क्या होता है, अगर हम हमारे देश की बात करें तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, अराउंड 50% पॉपुलेशन जो है वुमेन है। और अगर आप स्कूल का ड्रॉप आउट रेट देखोगे तो अराउंड 20 to 25% गर्ल्स जो है ड्रॉप आउट कर लेती है आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल हैज स्टार्टेड। मतलब जब से स्टार्ट हो जाती है तब से क्या हो जाता है, उनका ड्रॉप आउट हो जाता है। इवन बहुत सारी गर्ल्स, अगर आप डेटा देखोगे तो ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल दे ऑफन टेक लीव फ्रॉम स्कूल। मतलब आप सोचो 30 दिन स्कूल लग रहा है, उसमें से 5-6 दिन अगर वो छुट्टी ले रही है तो पूरे साल में कितनी सारी हो जाएगी। तो इट अफेक्ट्स देयर स्टडी। तो यहाँ पे देखो उनका राइट टू एजुकेशन अफेक्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो राइट टू इक्वालिटी होता है, हमारा आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 21A हो गया, ये सभी इफेक्ट हो रहा है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। आर्टिकल 14 प्रोवाइड करवाता है राइट टू इक्वालिटी, बट यहाँ पे ड्यू टू दिस प्रोसेस उनको इक्वालिटी नहीं मिल रही है, बराबर अधिकार नहीं मिल रहा है कि वो भी लड़कों जैसे क्या करे, स्कूल जाए बराबर टाइम पे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, उनके 5 से 6 दिन हर महीने क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। मतलब पढ़ाई नहीं कर पा रही, ना किसी काम पे फोकस कर पा रही है। इवन देयर इज अ कंडीशन ऑफ पीरियड पॉवर्टी। ये क्या होता है ये भी हम समझेंगे यहाँ पे, पीरियड पॉवर्टी क्या होता है। तो ये सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जजमेंट लाया गया है। इवन यहाँ पे मेन के लिए भी मतलब कुछ चीजें लाई गई है कि यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन जो है, यहाँ पे मेन को भी पता होना चाहिए। इस चीज को ऐसे स्टिग्मा जैसे, टेब्यू जैसे नहीं बनाना चाहिए, हर किसी के लिए नॉर्मल होना चाहिए। इवन अगर हमारी एनईपी जो हो गई, एनसीईआरटी जो हो गई, एससीईआरटी जो हो गई, इसके अंदर इसे इंक्लूड किया जाएगा कि इसकी अवेयरनेस फैलाए और इस चीज को इतना नॉर्मल बना दे कि यहाँ पे कुछ अलग से ना लगे। अभी क्या होता है कि इस चीज को मतलब अलग तरीके से देखा जाता है। अगर किसी फीमेल का अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है तो उसे अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उसके साथ हेरेसमेंट होगा, उसके साथ कई सारी चीजें हैं हमारी सोसाइटी में, यू ऑलरेडी नो। तो उन चीजों को खत्म करने के लिए अगर इसको एजुकेशन में लाया जाएगा, इसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाएगी, और मेल काउंटर पार्ट्स जो है अगर उन्हें सेम ट्रीटमेंट देंगे, अगर उस चीज को समझेंगे, उस चीज को मतलब वहां पे उन्हें सपोर्ट करेंगे, इवन टीचर्स अगर उन्हें सपोर्ट करेंगे तो इट वुड बी इजियर फॉर देम टू कंटिन्यू देयर स्टडीज। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या जजमेंट दिया है यहाँ पे कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट क्या है, इंटीग्रल पार्ट है हमारे फंडामेंटल राइट टू लाइफ का। तो आर्टिकल 21 विच प्रोवाइड्स अस राइट टू लाइफ, और उसी के अंदर जो है अभी हमें मतलब राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ये भी जरूरी है कि आप जी तो रहे हैं लेकिन डिग्निटी के साथ, आपके साथ कुछ गलत ना हो। तो इसको क्या किया गया है, ऐड किया गया है अंडर आर्टिकल 21। तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आपके पास एक्सेस हो सैनिटरी प्रोडक्ट्स का, उसके साथ ही सेफ टॉयलेट्स हो। मतलब अगर स्कूल में भी जाती है अगर कोई गर्ल्स, तो वहाँ पे पर्टिकुलर जेंडर सेग्रीगेटेड क्या होना चाहिए, वॉशरूम्स होना चाहिए, टॉयलेट्स होना चाहिए, प्राइवेसी होना चाहिए, बॉडीली ऑटोनॉमी होना चाहिए। मतलब एक इंसान को इतना अधिकार होना चाहिए कि उससे उसके साथ क्या करना है, कब कहाँ जाना है, ये उसका अधिकार होना चाहिए। एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर फर्स्ट टाइम अगर किसी गर्ल के पीरियड आते तो उसे पता होना चाहिए कि हाँ क्या होता है, इस चीज़ की एजुकेशन पहले से बताया जाना चाहिए। उसमें क्या प्रिकॉशंस रखना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है, सभी कुछ क्या होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए। तो कोर्ट ने इस आइडिया को एक्सपांड किया है, जो राइट टू लाइफ है हमारा, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि लिविंग विद डिग्निटी एंड इक्वालिटी, इन सभी चीज़ों को भी क्या किया है, इंक्लूड किया है। और इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सप्रेस करके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, हर चीज को एक्सप्लेन किया है और यहाँ पे इस चीज को बताया है। तो पीरियड पॉवर्टी देखो ये क्या होता है। पीरियड पॉवर्टी मतलब कि लेक ऑफ एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मतलब आपको पता नहीं है, या तो आपके पास पैसे नहीं है कि आप कोई सैनिटरी प्रोडक्ट्स खरीद पाओ, और उसके साथ ही सेफ सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, क्लीन वाटर की फैसिलिटी नहीं है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट मेंस्ट्रुएशन। ड्यू टू इकोनॉमिक भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, और कल्चरल बैरियर भी हो सकता है। किसी भी कारणवश अगर किसी गर्ल के पास मेंस्ट्रुअल हाइजीन न होना, क्लीन वाटर ना होना, फैसिलिटीज ना होना, ये सारी चीज़ें अगर नहीं है तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं पीरियड पॉवर्टी।
अब ये कैसे काई की वजह से हो सकता है? इनएबिलिटी टू अफोर्ड मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट, मतलब क्या क्या इसके एस्पेक्ट्स है कि या तो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पाना लाइक सैनिटरी पैड्स, टैम्पन्स, और उसके बाद मेंस्ट्रुअल कप, लेक ऑफ सेफ प्राइवेट टॉयलेट ये ना हो पाना, पुअर अवेयरनेस होना या फिर एजुकेशन कम होना इस चीज़ के बारे में, उसके साथ ही सोशल स्टिग्मा या टेब्यू होना कि इस चीज़ को लेके सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्या बना दिया गया है, टेब्यू बना दिया गया है। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इस चीज़ की वजह से, क्या इफेक्ट होगा? एक तो हेल्थ रिस्क होगी, इन्फेक्शंस, पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये चीज़ें बढ़ती है। उसके साथ ही एजुकेशनल इम्पैक्ट, ऑब्वियसली अगर गर्ल उस टाइम पे पढ़ाई नहीं करेगी तो एजुकेशन उसकी इम्पैक्ट हो रही है, स्कूल से एब्सेंट होना, ड्रॉप आउट होना गर्ल्स का। उसके बाद वॉयलेशन होना डिग्निटी और इक्वालिटी का। इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, कम पार्टिसिपेशन हो पाता है उनका वर्क और पब्लिक लाइफ में। इवन आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी देखोगे तो वहाँ पे भी फीमेल का जो है बहुत कम पार्टिसिपेशन हो पाता है ड्यू टू दिस थिंग्स। ठीक है, तो पीरियड पॉवर्टी जो है ये रिकॉग्नाइज किया गया बाय सुप्रीम कोर्ट। ये वॉयलेट कर रहा है किसको? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है वुमेन की हेल्थ, एजुकेशन और इक्वालिटी को। तो इन एसेंस पीरियड पॉवर्टी इज नॉट जस्ट अ हेल्थ इशू, सिर्फ हेल्थ इशू नहीं है बट ह्यूमन राइट और सोशल जस्टिस का भी इशू है ये, क्योंकि वो सिर्फ हेल्थ को तो मतलब इम्पेक्ट कर ही रहा है, साथ ही वर्क को कर रहा है, एजुकेशन को कर रहा है, उनकी इमेज को कर रहा है सोसाइटी, मतलब एक तरीके से जो टेब्यू बना दिया गया है हर चीज को क्या कर रहा है, वो इम्पेक्ट कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हमने देख लिया, आर्टिकल 21 जो प्रोवाइड करवा रहा है हमने देखा था। तो एब्सेंस होना मेंस्ट्रुअल हाइजीन फैसिलिटीज का, इसकी वजह से स्टिग्मा, ह्यूमिलिएशन, जेंडर्ड एक्सक्लूजन, ये सारी चीजें होती है। इट सेड दैट लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल हेल्थ रिसोर्सेज कैन हिंडर एजुकेशन एंड इक्वालिटी, इन चीज़ों को क्या करते हैं, हिंडर करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ में इंक्लूड क्या होता है, अभी हमने देखा था कि एक्सेस होना उस मटेरियल और फैसिलिटीज़ का, उसके साथ ही केयर होना, अभी जो हमने पीछे बात करी थी सारी, एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना, एजुकेशन होना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पे इंक्लूड होती है। अभी स्कूल के लिए क्या डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टीचर्स के लिए भी है, टीचर्स चाहे मेल हो फीमेल हो, उन सभी को भी इस चीज़ को मतलब नॉर्मल ट्रीट करना है, मतलब स्टूडेंट को अलग फील नहीं होने देना है, उन्हें सपोर्ट करना है, अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है तो हेल्प करना है, वेदर इट इज मेल और फीमेल। इवन स्टूडेंट्स भी, सभी को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए कि इट इज़ नॉर्मल, चाहे गर्ल हो बॉय हो, सभी के लिए चीज़ नॉर्मल है, सबको एजुकेशन होनी चाहिए ताकि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, डिग्निटी को अफेक्ट ना करे किसी की, और ना ही इस तरीके से किसी को हैरेस करे। तो ऐसा पहले से बता देना चाहिए। और क्या दिया गया, फ्री सैनिटरी पैड को ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, इन पे ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हर स्कूल में, वेदर इट इज प्राइवेट, गवर्नमेंट, रूरल, अर्बन, कैसा भी स्कूल हो, हर स्कूल में फ्री सैनिटरी पैड जो रहेगा ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, ये जरूरी है, कोई सा भी स्कूल हो, और अगर स्कूल नहीं मानेगा तो उसे डीरिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। और ये ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, देखो ये डायरेक्टली जो हमारे कन्वेंशनल पेड़ होते हैं जो फुल्ली प्लास्टिक मेड रहते हैं उसके कंपैरिजन में क्या रहेगा, बायोडिग्रेडेबल रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये भी डायरेक्टली जो मशीन होती है उसके थ्रू मिलना चाहिए। टॉयलेट इंफ्रास्ट्रक्चर हर स्कूल में फंक्शनल, मतलब कंप्लीट ऑल टाइम वाटर अवेलेबल होना, क्लीन होना, फंक्शनल मतलब ऐसा नहीं कि खराब हो रही है, हाइजीन मेंटेन करके टॉयलेट होना चाहिए, विच शुड बी जेंडर सेग्रीगेटेड विथ वाटर एंड प्रिवेसी होना चाहिए वहाँ पे। और टॉयलेट में एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि पता नहीं कहाँ पे है, एक्सेसिबल होना चाहिए, इंक्लूडिंग फॉर स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज। उसके साथ ही मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर भी होना चाहिए यहाँ पे, मतलब कि ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे एसेंशियल्स जैसे कि पेड होना, स्पेयर यूनिफॉर्म होना, डिस्पोजेबल वेस्ट बैग्स होना, उसके साथ ही वेस्ट डिस्पोजल का भी मैकेनिज्म होना चाहिए क्लियर, प्रॉपर डस्टबिन अवेलेबल होना डिस्पोजेबल, कि उस चीज़ को डिस्पोज भी कर पाए वेस्ट को, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी गंदगी फैलाना, ऐसा कुछ हो, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। प्राइवेसी एंड एक्सेसिबिलिटी, मतलब यही जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट जो है प्रीफरेबली अवेलेबल होना चाहिए इनसाइड टॉयलेट प्रीमाइसेस, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं और से लेने जाना पड़ रहा है, उन्हें टॉयलेट प्रीमाइसेस में ही जनरली अवेलेबल होना चाहिए थ्रू वेंडिंग मशीन्स और डेजिग्नेटेड स्पॉट। ठीक है, वेंडिंग मशीन के थ्रू, स्पॉट्स के थ्रू। अकाउंटेबिलिटी के लिए यहाँ पे ये भी कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल अगर इस चीज़ को कंप्लाई नहीं करेंगे और नॉन कंप्लायंस टू इट तो दे वुड बी डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा, उन्हें स्कूल का ही से ही रिकॉग्निशन हटा दिया जाएगा। और ये रूलिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी,
व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट एक्चुअली? तो इट वाज बायोलॉजिकल रियलिटी वर्सेस स्ट्रक्चरल एक्सक्लूजन। देखो ये मेंस्ट्रुएशन इज नेचुरल, मतलब बहुत नेचुरल है, बट यहाँ पे जो है इस चीज को क्या कर दिया गया है, एक तो मतलब टेब्यू स्टिग्मा वाली चीज है, और उसके साथ ही लेक ऑफ हाइजीन मेजर्स होना। इसकी वजह से क्या होता है कि गर्ल्स का एक्सक्लूजन हो रहा था स्कूल से, पढ़ाई उनकी कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, उनके कई सारे राइट्स वोलेट हो रहे, राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू लिव विद डिग्निटी हो गया, उसके बाद राइट टू इक्वालिटी हो गया, उसके साथ ही कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, इवन अगर आप देखोगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, सभी क्या करते हैं गर्ल्स के एजुकेशन के लिए है। तो यहाँ पे ये सभी चीजों का वोलेट हो रहा है, इन सभी चीजों को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और एक्सक्लूजन हो रहा है गर्ल्स का। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन अगर देश की गर्ल्स है तो उनकी एजुकेशन भी उसी लेवल की होनी चाहिए, तभी हमारा देश आगे और ग्रो कर पाएगा। बैरियर होना राइट टू एजुकेशन का वही है यहाँ पे। इक्वालिटी एंड सब्सटेंसिव जस्टिस, ट्रीटिंग गर्ल्स एंड बॉयज द सेम बिना विदाउट एड्रेसिंग मेंस्ट्रुअल नीड्स परपेचुएट्स इनइक्वालिटी। ठीक है, तो द कोर्ट कॉल्ड फॉर सब्सटेंसिव इक्वालिटी, मतलब गर्ल्स और बॉयज को सेम ट्रीट करना बिना इन चीज को वहां पे लाए। हेल्थ एंड प्राइवेसी, एक्सेस होना सेफ अफोर्डेबल मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स का, ये जरूरी है किसके लिए, हेल्थ डिग्निटी और प्राइवेसी के लिए और बॉडीली ऑटोनॉमी के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत लगी और इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा कि एम्पावर करेगा और जेंडर इक्वालिटी बढ़ाएगा, एम्पावरमेंट करेगा गर्ल्स का और जेंडर इक्वालिटी लाएगा। गर्ल्स एजुकेशन बढ़ जाएगी क्योंकि जो अभी तक एब्सेंटिज्म होता था वो कम हो जाएगा, ड्रॉप आउट जो होते थे वो कम हो जाएंगे। ये डिग्निटी और बॉडीली ऑटोनॉमी को बढ़ाएगा मेंस्ट्रुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए। उसके साथ ही पब्लिक हेल्थ रिकॉग्निशन, मतलब लोग जो है मेंस्ट्रुअल एक्सेस अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन जाएगा, सिर्फ मतलब चैरिटी नहीं, एक अभी तक क्या होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ लिख दी है तो उस चीज़ को फिर लोग क्या करेंगे, ज़्यादा अच्छे से फॉलो करेंगे और सिर्फ एज अ चैरिटी बहुत सारे करते भी, प्रोवाइड भी करवाते कई जगह, लेकिन एज अ इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी होता है वो। अब ये अधिकार के तौर पे करवाना पड़ेगा। इंक्लूसिव स्कूलिंग, मतलब डिसेबिलिटी फ्रेंडली सैनिटेशन मैंडेटरी, ये सब क्या होगा अगर रहेगा तो हर किसी को मिलेगा मौका कि वो पार्टिसिपेशन कर पाएंगे स्टडी में। उसके बाद स्टेट अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म होना चाहिए इसका टाइमलाइंस के साथ, तभी ये चीज़ें क्या हो पाएगी, बढ़ पाएगी। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है और इसको फंडामेंटल राइट बना के और अच्छा किया है, ताकि उसकी वजह से क्या होगा कि हर इंसान को ये अधिकार मिल पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे देश में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वुमन है तो उनको मेंस्ट्रुएशन राइट होना चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।